जैसा कि नाम दिख रहा है आपको कि हम लोग बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, और वो भी विदाउट यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कोई तुक्का नहीं मारेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ ट्राई नहीं करेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेट हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। और थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करेंगे, इसमें हल्का सा मैथ्स है। और बस देखते रहो, थोड़ी देर में कितनी भी कठिन इक्वेशन हो सबके आंसर आएंगे। तो जैसे देखो, ये फर्स्ट वाली दिख रही है, हमें दिख रहा है H2 + N2 दैट गिव्स NH3। अब आप बोलोगे ये सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन से शुरू कर रहा हूँ और बस अगली से ही मैं एकदम टफ टफ इक्वेशन देना शुरू कर दूंगा। तो देखते जाओ इसमें करना क्या है। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम, तो हम आँख बंद करके जितने भी नंबर लिखे हैं ना उनके सामने A B C डाल दो। अगर मान लो चौथा नंबर यहाँ पर कुछ प्लस में रहता है राइट साइड में तो D डाल देते। एक और नंबर रहता है, यहाँ 3 रहते हैं, मान लो प्रोडक्ट बन रहे हैं राइट साइड में, तो E भी डाल देना, A B C D E भी कर देना, है ना। अब देखो A B C लिख दिया हम लोगों ने इन तीनों में। हाइड्रोजन आपको पहला दिख रहा है तो हाइड्रोजन को लिखो। और ये देखो, ये हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है ना। 2 हाइड्रोजन इस A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2A बन जाएगा। तो इसको बस 2A लिख दो हाइड्रोजन को। ठीक है। फिर देखो बात, दूसरा वाला जो कंपाउंड है B, उसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। फिर इधर आओ, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, और वो C के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको इक्वल टू के इस तरफ रख दो, 3C लिख दो बस हाइड्रोजन को। ठीक है, 3C था, लिख दिए, छोड़ दो अब हाइड्रोजन को। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन को लिखो। नाइट्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पर, ये भी 2 हैं, तो मैं लिख दूंगा इसको 2B, है ना। 2 नाइट्रोजन है। उस तरफ जाओ प्रोडक्ट की तरफ, तो उधर पे कितना नाइट्रोजन दिख रहा है, एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है। तो उसको एक को 1 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आया, C आया। हम लोग ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के पास है। C है, दोनों के पास दिख रहा है C। तो एक काम करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा कॉमन होगा या जो सबसे ज़्यादा इक्वेशंस में होगा ना, आप उस नंबर को 1 ले लेना। उसकी वैल्यू क्या ले लेना, 1। तो मान लो मैंने C की वैल्यू 1 ले ली। तो अगर मैं इसको इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2A = 3 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। तो A की वैल्यू मेरे को मिल गई 3/2। अब उसको अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में डालूँ तो B की वैल्यू कितनी निकल रही है, C की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 1। तो 1/2। तो B की वैल्यू कितनी निकली मेरी, 1/2। यानी दोनों जगह मैंने C की वैल्यू 1 डाल दी, है ना। 3C था तो उसको 3 × 1 3 कर दिया। अब देखो ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को उठा के डाल दो इक्वेशन में। तो 3/2 H2 लिख देंगे हम लोग, प्लस B की जगह में क्या लिखूंगा मैं, 1/2 लिखूंगा, है ना। 1/2 N2 लिख दो आप। और C की जगह में आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो उसको ऐसे ही NH3 लिख दो आप। ठीक है, इक्वेशन ऐसे लिख दिए। अब बताओ इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यानी फ्रैक्शन में जो दिख रहा है उसको हटा देते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो गायब हो जाएगा ना। तो इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 × 2 से ऊपर नीचे जब 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, एक N2 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2NH3 हो जाएगा। हो गया। देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब चेक करके देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, देखो 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 × 2 कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं नाइट्रोजन। और उस तरफ राइट साइड में देखो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं। तो देखो ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये टोटल पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इजी था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे मान लो हम लोग को ये दिया हुआ है Zn + AgNO3 दैट गिव्स ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना क्वेश्चन। कुछ मत करना, आँख बंद करना, सब में A B, इस तरफ C और उस तरफ D, 4 नंबर डाल देना। डाल दिए। Zn को सबसे पहले लिखो इस तरफ। Zn के नीचे देखो A दिख रहा है, हम लोग को Zn के साथ क्या दिख रहा है, एक Zn है। तो A = लिख देंगे हम लोग, इक्वल टू का साइन डाल दो और फिर वापस आओ। देखो प्रोडक्ट साइड में Zn कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको, Zn C के साथ लगा हुआ है। तो मैं इसको लिख दूंगा A = C, इक्वेशन 1 पहली वाली। उसके बाजू में लिखो आप Ag को। Ag के नीचे बताओ Ag कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो B लिख दो एक तरफ, इस तरफ Ag को। उस तरफ जाके देखो Ag कहाँ पर है, वो D के साथ है। तो B = D लिख दो। Ag भी हो गया हमारा। उसके बाद आप नाइट्रोजन के पीछे पढ़ो। नाइट्रोजन को लिखो N।
नाइट्रोजन देखो अपनी जो सेकंड इक्वेशन है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर BAgNO3 लिखा हुआ है, तो N कितना है, एक है, तो हम लोग लिख देंगे इसको B, है ना, क्योंकि एक ही है हमारे पास नाइट्रोजन। और इस तरफ चलो, यहाँ पर C के साथ देखो नाइट्रोजन कितने, यहाँ पर देखो ये 2 नाइट्रोजन है, तो N कितने हैं, 2, तो C के साथ हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2C। क्या लिख दूंगा, 2C। उसके बाद लास्ट है मेरा O, तो ऑक्सीजन को लिखो, एक O ही बचा है हमारा। तो देखो सेकंड वाले नंबर पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो उसको लिख दो आप 3B, क्योंकि B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3, तो कितने हो जाएंगे 3B। और C वाले जो हैं उसमें देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 इंटू 2 6 दिख रहे हैं, 6 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 3 अंदर है 2 बाहर है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 इंटू 2 6, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 6C। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों बार दिख रहा है या चारों जगह दिख रहा है, तो देखो वो नंबर है B हर जगह आया हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, B की वैल्यू ले लेता हूँ 1। क्या ले लेता हूँ, B की वैल्यू 1। तो देखो हमारी क्या इक्वेशन आ रही, B इक्वल टू D था, इसका मतलब है D की भी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, फिर B इक्वल टू 2C है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ से निकालेंगे तो 1/2, तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। फिर उसके बाद A इक्वल टू C लिखा हुआ है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि C की वैल्यू 1/2 है। तो ऐसा करके चारों की वैल्यू आ गई, ABCD चारों वैल्यूज़ मिल गई हम लोग को। अब डाल देते हैं उसको वापस इक्वेशन में। A की जगह में आप डाल दो 1/2 Zn, तो 1/2 Zn लिख दिया मैंने, प्लस B की जगह में मैं 1 डाल दूंगा, तो उसको लिख दूंगा 1, यानी 1 को 1 ही रहने दो, तो सीधा AgNO3 लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि 1 को लिखना और नहीं लिखना बात एक ही है। C की जगह में मैं क्या डाल दूंगा, फिर से 1/2 डाल दूंगा, ZnNO3 ट्वाइस डाल देता हूँ, यहाँ पर ZnNO3 ट्वाइस डाल दिए, प्लस D की जगह में मैं फिर से क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा, तो मैंने डाल दिया 1, तो Ag हो गया। अब देखो 2 बार हाफ हाफ आ रहा है ना, और कहीं कुछ नहीं आ रहा, तो इस पूरी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, Zn प्लस 2AgNO3 आ जाएगा ये। और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट साइड में क्या आ जाएगा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए तो ZnNO3 ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2Ag आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबको सब नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं कितना कितना बैलेंस हो रहा है। देखो यहाँ पर Zn कितना है, 1, यहाँ पर Zn कितना दिख रहा है आपको, 1, ठीक है। Ag कितना दिख रहा है, 2Ag दिख रहा है यहाँ पर, उधर देखो वहाँ पर भी 2Ag आया, वो भी बैलेंस है। NO3 देखो यहाँ पर, एक N को पकड़ो, N कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 दिख रहे हैं, 2 इंटू AgNO3 N है, 2N है, यहाँ NO3 ट्वाइस है, यानी कितने N है, 2 है। ये ऑक्सीजन देखो, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, उधर देखो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो ये इक्वेशन भी हमारी पूरी बैलेंस है, समझ में आ रही है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी जो था हमारा पूरा बैलेंस था, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग को हर क्वेश्चन को करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में चलो। अब ये थोड़े देखो इक्वेशन टफ टफ लेते जा रहा हूँ मैं। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3, अगर ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबके पहले वही स्टेप ABCD सब लगा दो, ठीक है, लगा दिया ABCD। अब सबसे पहले बेरियम को पकड़ते हैं, तो आप बेरियम लिखो इधर, और बेरियम के नीचे देखो A कितना दिख रहा है, बेरियम का एक A लिखा है, एक ले लो, एक एरिया बेरियम का एक 1, और इधर देखो यहाँ पर भी बेरियम एक दिख रहा है आपको, तो राइट साइड में भी एक दिख रहा है, तो A इक्वल टू C लिख दो, तो बेरियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जाओ क्लोरीन के पास, क्लोरीन को लिखो, क्लोरीन कितना दिख रहा है, फर्स्ट में BaCl2 में 2 दिख रहे हैं क्लोरीन, तो उसको लिख दो आप 2A, है ना। उसके बाद राइट साइड में जाओ, राइट साइड में देखो क्लोरीन कहाँ है, AlCl3 के पास है, AlCl3 के पास क्लोरीन है ना, तो देखो कितना क्लोरीन है, 3 है, तो मैं 3D लिख देता हूँ उसको, तो 3D लिख दिया मैंने क्लोरीन का, है ना। उसके बाद आप जाओ अल्मुनियम के पास, तो अल्मुनियम लिखो, अल्मुनियम कितने दिख रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो Al2 दिख रहा है, यानी 2 हैं, तो हम उसको लिख देंगे 2B, ठीक है। और इस तरफ देखो राइट साइड में अल्मुनियम दिख रहा है, AlCl3 के पास दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो मैं उसको लिख दूंगा D, बस एक नंबर। फिर मैं जाऊंगा सल्फ़र के पास, तो सल्फ़र देखो कितना दिख रहा है, फर्स्ट वाले में SO4 थ्राइज लिखा है, यानी 3 सल्फ़र है ना, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है ना, तो 3 सल्फ़र है, और B लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा इसको 3B इक्वल टू, है ना,
राइट साइड में देखो सल्फ़र कितना लिखा है, BaSO4 में देखो एक सल्फ़र लिखा हुआ है, तो मैं उसको लिख दूंगा इक्वल टू C। ठीक है, सल्फ़र भी लिख दिया। फिर हमारा एक आता है और नंबर ऑक्सीजन का O। तो ऑक्सीजन देखो कितना दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है 12, 4 × 3 देखो SO4 थ्राइस लिखा है ना, उसमें कितने ऑक्सीजन है 12। तो 12B लिखूंगा मैं, दैट इज़ इक्वल टू, उसको इक्वल करेंगे ऑक्सीजन देखो फिर ये BaSO4 के पास है, कितने हैं 4 हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 4C, ये लिख देंगे। अब देखो इसमें पूरा कौन सा नंबर है जो बार बार आया है, तो देखो B नंबर जो है वो 3 इक्वेशन में आया है, 2B इक्वल टू D, 3B इक्वल टू C, 12B इक्वल टू 4C। तो मैं लिख देता हूँ B की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ, 1, क्योंकि सबसे मैक्सिमम यही आया है B। तो B को अगर 1 ले लेते हैं तो D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई 2B यानी 2 × 1, तो D की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। फिर 3B इक्वल टू C है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो गई 3। तो एक और वैल्यू मिल गई हम लोग को, तो 3 वैल्यू मिल गई। और देखो A की वैल्यू C के बराबर है, तो A की वैल्यू भी कितनी हो गई, A की वैल्यू भी हो गई 3। तो मेरे को 4 वैल्यूज़ थी ABCD, चारों मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को उठा के डाल देते हैं इक्वेशन में। तो BaCl2 दिख रहा है, A की वैल्यू हमारी कितनी दिख रही, 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3BaCl2 प्लस B की वैल्यू देखो 1 है, तो उसको मैं लिख देता हूँ Al2SO4 थ्राइस, लिख दिया मैंने। दैट गिव्स, हम लोग को थर्ड वाले में C की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं लिख दे रहा हूँ 3BaSO4 प्लस, उसके बाद D की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, तो मैं लिख दे रहा हूँ 2AlCl3। अब बैलेंस करके देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है ये राइट है कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पर 3Ba दिख रहा है फर्स्ट वाले में, और यहाँ देखो यहाँ पर भी 3Ba दिख रहा है, तो बेरियम एकदम करेक्ट है। क्लोरीन के पीछे चलते हैं। क्लोरीन देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है Cl2, और यहाँ पर साइड में 3 लिखा हुआ है, 3 × 2 मल्टीप्लाई करके कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर देखो 2AlCl3 में क्लोरीन 2 × 3 मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए यहाँ पर भी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्लोरीन एकदम सेम है। उसके बाद अल्मुनियम के पीछे चलते हैं। अल्मुनियम देखो कितना है, Al2 दिख रहा है पहले वाली लेफ्ट साइड में, और उधर देखो 2AlCl3 में, यानी अल्मुनियम भी 2 2 हैं, अल्मुनियम भी क्लियर हो गया। उसके बाद सल्फ़र के पीछे चलते हैं। सल्फ़र देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितना दिख रहा है, S3 दिख रहे हैं, सल्फ़र 3 दिख रहे हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पर देखो सल्फ़र BaSO4 में 3BaSO4 लिखा है, तो सल्फ़र भी हमारे पास 3 है। ऑक्सीजन देखो कितने, O4, 4 × 3, 12 ऑक्सीजन दिख रहे हैं Al2SO4 थ्राइस में, 12 ऑक्सीजन है। इधर जाके देखो इधर कितने हैं BaSO4 में, O4 लिखा है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। तो समझ में आ रहा है, देखो इतनी टफ से टफ इक्वेशन 2 मिनट में बैलेंस होती है इस तरीके से। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। जो देखो अब इसमें मैंने 5 में लिए हैं, राइट साइड में देखो 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो इस तरह की इक्वेशन में हमारा क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ABCDE 5 नंबर आ गए, ABCDE जो हम लोगों ने डाले। अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये तो कठिन हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो हम इसको धीरे धीरे करते हैं। Mn को लिखो, Mn के साथ क्या लिख देंगे, एक है इस तरफ फर्स्ट टाइम, Mn के साथ A दिख रहा है, और उधर देखो प्रोडक्ट साइड में MnCl2 लिखा है, वो भी एक है, तो A इक्वल टू C पहला वाला लिख दूंगा मैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन के पीछे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन देखो MnO2 में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो उसको लिख दूंगा मैं 2A। और उसके बाद मैं ऑक्सीजन देखूंगा राइट साइड में, देखो कितना दिख रहा है, DH2O में हमें एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो उसको लिख दूंगा मैं एक D, ये लिख दिया। फिर हम लोग पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को पकड़ा हमने, तो हाइड्रोजन देखो HCl में कितने दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो उसको लिख दूंगा मैं B। और फिर H2O में मेरे को 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा उसको 2D, है ना, D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो। फिर हम लोग जाते हैं क्लोरीन के पीछे, तो क्लोरीन लिख दो आप। क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, BHCl में एक क्लोरीन दिख रहा है, तो हम लिख देंगे उसको B। और यहाँ पर MnCl2 में कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो मैं उसको लिख दूंगा 2C के बराबर। तो मैंने क्लोरीन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, है ना। यही 4 नंबर थे, Mn था, O2 था, HCl था, फिर से Mn आ गया। हाँ, तो इन्हें मैंने पूरा के पूरा लिख दिया, कोई छूटा तो नहीं ना। तो देखो कुछ नहीं छूटा है। क्लोरीन में
शायद गलती हुई है। देखो क्लोरीन में देखो, इस तरफ BHCl में एक क्लोरीन है, इधर CmNCl2 में दो हैं, प्लस ECl2 में भी क्लोरीन है, तो उसको मैं लिख दूंगा 2E और लिख दूंगा। ठीक है, ECl2 था ना, तो उसका 2E लिख देंगे हम लोग, क्योंकि दो थे, यही गलती हो रही थी। अब उसको लिख दिया, तो ABCDE 5 नंबर थे, पाँचों नंबर आ गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, और अगर कोई नहीं दिख रहा तो किसी भी नंबर को ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बी को लेते हैं तो बी दो बार साइड साइड में आ रहा है, तो बी को ले लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, तो किसी नंबर को तो लेना है, तो चलो बी को ले लेते हैं, क्योंकि कोई और नंबर तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो बी को अगर 1 ले लेते हैं तो लिख देते हैं लेट बी इक्वल टू 1। तो उसके बाद डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 1/2। तो एक वैल्यू और कौन सी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1/2। फिर एक इक्वेशन आ रही है बी की 2C + 2E, तो हम लोग उस इक्वेशन को लिख देते हैं 2C + 2E = 1, क्योंकि एक इक्वेशन इस तरह की आ रही है हमारी, है ना। उसके बाद डी की वैल्यू 1/2 है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A = D लिखा है, तो 2A = 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। तो ए की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1/4, एक वैल्यू और मिल गई। और ए सी के बराबर है, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/4, एक वैल्यू और मिल गई। अब ई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो उसको 2C + 2E = 1 की इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2 × C की जगह में डाल दो 1/4, प्लस 2 × E की ऐसे ही रहने दो, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है, उस तरफ जाके कितना हो जाएगा 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1 - 1/2 करोगे तो वो 1/2 ही आएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी 1/4 आ रही है। तो हम लोग को इस तरह से सब वैल्यूज़ मिल गई। देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही, नहीं हो रही है ना। 1/2 है, उधर जाएगा 1 - 1/2, 2 - 1 1/2 ही आएगा, तो E की वैल्यू 1/4 आएगी। तो सब वैल्यूज़ मिल गई। अब इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। तो देखो AmNO2 लिखा हुआ था, ए की वैल्यू कितनी है 1/4, तो लिख देंगे 1/4 MnO2। ठीक है, प्लस उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 1, बी लिखा है HCl के साथ, तो HCl को HCl ही रहने देते हैं। हाँ, फिर प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। प्रोडक्ट साइड में CmNCl2 लिखा है और C के साथ 1/4 है, तो 1/4 MnCl2 ये लिख देते हैं। उसके बाद है DH2O, डी की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो डी को लिख देते हैं D ½H2O, ये लिख दिया हम लोगों ने। प्लस उसके बाद लास्ट नंबर है ई कितना है 1/4 है, और वो है Cl2 के साथ, यही नंबर था ना Cl2, तो C के साथ उसको भी लिख दिए। तो देखो ये पूरे नंबर में जो नंबर हमारा नीचे आ रहा है बड़ा नंबर, वो 1/4 आ रहा है। तो एक काम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे नंबरों को, तो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा MnO2 + 4HCl हो जाएगा, दैट गिव्स, पहला 1/4 MnCl2 था, तो ये हो जाएगा MnCl2 प्लस हाफ वाला हो जाएगा 2H2O, और 1/4 Cl2 हो जाएगा Cl2। अब देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया ये राइट है कि रॉन्ग है। देखो इधर लेफ्ट साइड में MnO2 में Mn कितना है 1, MnCl2 में Mn कितना है 1, फिर O2 कितने, MnO2 में 2 ऑक्सीजन है, उधर देखो 2H2O में 2 ऑक्सीजन है। 4HCl में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। 2H2O में 2 × H2 4 हाइड्रोजन है। 4HCl में क्लोरीन कितने हैं, वो भी 4 है। MnCl2 में कितने क्लोरीन है 2, और Cl2 में कितने क्लोरीन है 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें 5 टर्म्स थे, 5 देख के भी घबराना नहीं, ABCDE कर देना सबको, जितने नंबर रहेंगे उतने नंबर डाल देना, और एक एक की वैल्यू को इक्वेट करके निकाल लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को करने का, कोई भी क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूँ, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये टॉपिक एकदम अच्छे से बन जाएगा। ये जानबूझ के ले रहा हूँ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, ताकि थोड़े से टफ लगते हैं, बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं। ये भी बन गया तो समझ लो सब बन गए आपसे, है ना। इसमें फिर से वही करो, ABCD 4 नंबर हम लोग ने डाल दिए। हाइड्रोजन को सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिख दो हाइड्रोजन, उसके साथ क्या आ रहा है A आ रहा है, उसको इक्वेट करेंगे तो देखो A, और फिर हाइड्रोजन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोजन आ रहा है, वो कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, है ना। तो A + 2B रहेगा, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड में हैं, A + 2B हम लोग लिख देंगे। और राइट साइड में देखो कितना आ रहा है, एक ही हाइड्रोजन, यहाँ H2O में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा दैट इज़ इक्वल टू 2D।
तो पहली इक्वेशन मेरी ये बनी। मैं इसको फिर से मिटा के लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर, तो इसको ऐसा मिटा देते हैं और फिर से लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो रहा है, ये लंबा हो गया, इसको भी छोटा कर देते हैं। तो हाइड्रोजन जो है मेरा, देखो HNO3 में कितना है, एक हाइड्रोजन है AHNO3 में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो दो हाइड्रोजन है। तो A+2B लिखेंगे हम लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। और राइट साइड में कितना आ रहा है मेरे पास हाइड्रोजन, H2O में दो हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा इक्वल टू 2D, है ना। फिर नाइट्रोजन के पीछे पढ़ते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं। नाइट्रोजन देखो HNO3 में कितना है, एक है, तो एक लिख देंगे। और फिर नाइट्रोजन CaNO3 ट्वाइस में है, और वो कितने हैं, दो नाइट्रोजन है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2C लिख दूंगा मैं। नाइट्रोजन के कितने लिख दूंगा मैं, 2C लिख दूंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑक्सीजन के पीछे, ठीक है। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में कितने दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, तो 3A लिख दूंगा मैं। और उसके बाद वो ऑक्सीजन CaOH ट्वाइस में भी दो दिख रहे हैं, तो 3A+2B लिखूंगा मैं, दो हैं यहाँ पर भी, तो 2B लिख देंगे नाइट्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को। और इस तरफ देखो राइट साइड में कितने दिख रहे हैं, राइट साइड में दिख रहे हैं 3 × 2 6 ऑक्सीजन कैल्शियम नाइट्रेट में ही है, तो 6C इक्वल टू 6C लिखेंगे। प्लस DH2O में भी एक ऑक्सीजन है, तो +D। ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ वाला क्वेश्चन है। 3A+2B दैट गिव 6C+D, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब कैल्शियम को पकड़ते हैं हम लोग, है ना। एक कैल्शियम को एक और लिख देते हैं, तो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं कैल्शियम का Ca। तो कैल्शियम के साथ देखो BCA में कितने दिख रहे हैं हमारे को, एक कैल्शियम दिख रहा है। और उसके बाद ये कैल्शियम कहाँ पर है, एक और बार कैल्शियम आया CaNO3 ट्वाइस में, वो भी कितना है, एक ही कैल्शियम है, तो B इक्वल टू C लिख देते हैं। और कोई इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही। हाइड्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, सब ले लिए हम लोगों ने। इक्वेशंस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा हैं, 3A+2B दैट गिव 6C+D, A इक्वल टू 2C, बहुत सारी इक्वेशन आ रही हैं। अब B इक्वल टू C ज़्यादा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, C की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। अगर C की वैल्यू को 1 लेते हैं तो B की वैल्यू कितनी निकली, वो भी 1 निकली, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 1 हो गई। A इक्वल टू 2C है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, वो 2 हो गई, 2 × C मल्टीप्लाई करके, तो A की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब D की वैल्यू निकाल लेते हैं, A+2B इक्वल टू 2D दिया है ना, तो वहाँ पर डाल देते हैं। तो A की वैल्यू है 2 प्लस 2 × B की वैल्यू कितनी थी, 1, दैट गिव्स 2D। तो ये हो रही है 3 + 2 5, तो D की वैल्यू आ रही है मेरी 5/2। D की वैल्यू कितनी आ रही, 5/2। फिर से चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू 2 प्लस 2 × B की वैल्यू है 1, तो 2 × 1, तो 2 + 2, सॉरी 2 + 2 ये 4 हो रही है, तो 4/2 मेरी ये हो जाएगी 4/2। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी, D की वैल्यू आ रही है मेरी 2, है ना। तो D की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, D की वैल्यू कंप्लीट आ रही है। 2 + 2 कितना हो रहा है, 4, और 4/2, तो D की वैल्यू आ रही है 2। तो चार वैल्यूज़ आ गई मेरी, A B C और D, चारों मिल गई। हम लोग को यही चार वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, कोई भी प्लस वाली इक्वेशन में हमें जाना नहीं पड़ा, चारों वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को डाल देते हैं। AHNO3 दिख रहा है, तो A की जगह में मैं क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, तो 2HNO3 सबसे पहले, है ना। प्लस क्या है, BCaOH ट्वाइस है, तो उसको डाल देंगे B की जगह में 1, तो CaOH ट्वाइस, ये डाल दिए। इसके बाद ये क्या हो रहा है, इसका राइट साइड में क्या जा रहा है, हमारा राइट साइड में जा रहा है CaNO3 ट्वाइस है। C की वैल्यू कितनी थी हमारी, C की वैल्यू 1 थी, तो उसको भी मैं लिख दूंगा CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट लिख दिए। प्लस D है हमारा DH2 है, और D की वैल्यू कितनी है 2, तो 2H2O। देख लो ध्यान से, फिर से यही था, है ना, HNO3 + CaOH ट्वाइस है, तो हम लोगों ने सब वैल्यूज़ डाल दी, A B C D सब हो गई। अब बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। H देखो HNO3 में कितने हैं, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, प्लस CaOH ट्वाइस में कितने हाइड्रोजन हैं, दो हैं, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए। यहाँ देखो 2H2O में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, चार हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। 2HNO3 में नाइट्रोजन को देखो कितने हैं, नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। CaNO3 ट्वाइस में देखो नाइट्रोजन कितने हैं, वो भी दो हैं, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो फर्स्ट वाले में HNO3 में कितने हैं, तीन है, 3 × 2 कितने हो गए, 6। और CaOH ट्वाइस में ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8। CaNO3 ट्वाइस में ऑक्सीजन कितने हैं,
O3 × 2 यानी टोटल 6 ऑक्सीजन है और 2H2O में कितने हैं 2, तो ये भी हैं 8 हमारे दोनों तरफ। कैल्शियम देखो एक है CaOH ट्वाइस में, कैल्शियम यहाँ पर भी एक है CaNO3 ट्वाइस में, तो पूरा की पूरा बैलेंस है। मैं समझता हूँ आज आप सीख गए होगे कि बैलेंस कैसे करना है इक्वेशंस को। गंदी से गंदी इक्वेशन बैलेंस की, टफ़ से टफ़ इक्वेशन 2 मिनट में हो जाएगी। बस जितने टर्म्स हैं आप उतने नंबर डाल दो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में ABCD। 5 टर्म्स दिख रहे हैं आपको उसमें, 5 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो ABCDE। अगर मान लो 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं ABCDEF, है ना, 6 तक ले लोगे आप, है ना, 4 प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट है या ऐसा कुछ भी, तो कोई भी नंबर हो कुछ भी हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।